इंसानी हवस कैसे एक इंसान को हैवान बना सकती है और कैसे एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ सकती है, ये कहानी उसी पे आधारित है। असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी। अगस्त 2022 की एक सुबह इस शहर के एक छोटे से पुलिस स्टेशन में एक ऐसी खबर आती है जिससे आने वाले समय में पूरा स्टेट हिल के रह जाने वाला था। बहुत घबराहट और आंखों में आंसू लिए एक औरत पुलिस स्टेशन आती है अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने। वो कहती है, सर मेरे पति बहुत दिन से घर नहीं लौटे। पुलिस कंप्लेंट लिखती है, एक रूटीन मिसिंग केस। ऐसे केसेस तो पुलिस के लिए आमतौर पर रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन इस बार जो सच सामने आने वाला था वो शायद किसी ने नहीं सोचा था। चलिए थोड़ा पीछे चलता है। गुवाहाटी के निवासी अमरज्योति डे और वंदना डे की शादी एक लंबे रिलेशनशिप के बाद हुई। शुरुआत में दोनों परिवारों में शादी को लेके काफी विरोध हुआ, खास तौर पर अमरज्योति डे की माँ शंकरी डे की तरफ से, क्योंकि वो एक काफी पैसे वाले घर से बिलोंग करती थी एज कम्पेयर टू वंदना की फैमिली। अमरज्योति भी एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। अब शादी हो चुकी थी तो घर में अमरज्योति, वंदना डे और अमरज्योति की माँ यानी शंकरी डे, ये तीनों का ही एक छोटा सा परिवार था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, शादी के बाद की एक रूटीन लाइफ, एक नॉर्मल रेगुलर जिंदगी। लेकिन क्या ये सच में नॉर्मल था या ऐसा सिर्फ लग रहा था? वंदना शादी के कुछ ही समय बाद अमरज्योति से एक जिम खोलने की बात करती है। आप इस स्टेटमेंट पे खास ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट इस केस का सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है। अब शादी के थोड़े ही टाइम बाद एक नया जिम खोलना थोड़ा अटपटा तो लगता है, लेकिन अमरज्योति ने भी इस पे सोचा। उसको लगा कि घर पे थोड़े पैसे भी आ जाएंगे और वंदना बिजी भी रहेगी, तो हर्ज ही क्या है। अब वंदना जिम जाने लगी, ट्रेन करने लगी, काफ़ी सारे लोग भी आए, मेंबरशिप्स बढ़ने लगी, जिम भी थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड करने लगा। इस सब के कुछ ही दिनों बाद एक रोज़ वंदना पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करती है। वो बताती है कि अमरज्योति काफ़ी दिनों से घर नहीं लौटा है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। कोई भी कांटेक्ट किसी भी तरह से उसके साथ नहीं हो पा रहा है। पुलिस कॉल रिकॉर्ड्स निकालती है, उसके दोस्तों से पूछताछ करती है, पर कहीं पर भी अमरज्योति की कोई भी खबर नहीं आ पा रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। पड़ोसी और रिश्तेदार पुलिस को जाके एक बात बताते हैं कि अब वंदना की सास यानी शंकरी डे भी अब मिसिंग है। अब दो लोग, एक माँ एक बेटा, एक ही घर से इतने दिनों से मिसिंग कैसे? जब किसी भी केस में एक नहीं दो लोग गायब हों तो पुलिस इस केस को या किसी भी केस को एक कोइंसिडेंस नहीं मानती। और अब शंकरी डे की भी मिसिंग कंप्लेंट फाइल होती है। इन्वेस्टिगेशन टीम ने सब कुछ दोबारा खंगालना चालू किया। नेबर्स से फिर से पूछताछ हुई और कुछ नेबर्स ने एक इम्पॉर्टेंट क्लू दिया कि अमरज्योति और वंदना की आए दिन लड़ाइयाँ हुआ करती थी। कई बार चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ें आया करती थी। और ये सब सुन के पुलिस का शक और भी ज़्यादा गहराने लगा, क्योंकि एक ही परिवार के माँ और बेटा इस केस में इन्वॉल्व थे। तो अब इन्वेस्टिगेशन टीम यानी साइबर सेल ने अमरज्योति और शंकरी के कॉल रिकॉर्ड्स निकालना चालू किया और साथ ही उनकी लोकेशन यानी कि लास्ट नोन लोकेशन भी मैप करना चालू किया। और उन्हें ये पता चलता है कि उनकी लास्ट लोकेशन सेम थी, यानी कि वो एक ही जगह से मिसिंग हुए थे। ये सिर्फ मिसिंग पर्सन केस से कुछ भयानक सा रूप ले रहा था। इस केस की बढ़ती हुई सीरियसनेस को देखते हुए गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर ने इस केस को खुद अपने अंडर लिया। एक टीम का गठन हुआ और जांच का रुख अब वंदना की ओर मोड़ दिया गया, क्योंकि एक वही ऐसी थी उस एक फैमिली से जो कि मिसिंग नहीं थी, और वही शंकरी डे यानी कि अपनी सास के साथ लास्ट कांटेक्ट में थी। अब ये चीज़ नॉर्मल हो गई थी कि बार बार वंदना को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता, वो कुछ बयान देती और वो कुछ लास्ट लोकेशंस के बारे में बताती, और बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही थी। लेकिन पुलिस को बार बार वंदना के स्टेटमेंट्स में कुछ कुछ गैप नज़र आ रहे थे कि कभी वो कुछ चीज़ बोल रही थी और कभी कभी वो अपने स्टेटमेंट्स थोड़ा सा चेंज कर देती। जैसे कि मैं अपनी सास के साथ उस दिन बाजार गई, या फिर नहीं 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 मैं बाजार नहीं गई, हम कहीं और गए थे। पुलिस को थोड़ा डाउट तो हो चुका था, लेकिन पुलिस के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे उसे अरेस्ट करने के लिए या फिर उसे रिमांड में लेने के लिए ताकि कुछ और पूछताछ की जाए। अब पुलिस ने उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को मॉनिटर करना स्टार्ट किया, क्योंकि वंदना से तो ज़्यादा कुछ मिल नहीं पा रहा था। तो चलो उसके फ्रेंड्स या फिर उसके रिलेटिव्स, उन लोगों से पूछताछ, उनको फॉलो करना, वो सब स्टार्ट कर दिया। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किससे बातें करती है, सब कुछ। और तब उन्हें पता चलता है कि वंदना के दो क्लोज फ्रेंड्स हैं और दोनों ही मेल्स।
मैंने आपको इस केस की स्टार्टिंग में बताया था कि वंदना का एक खुद का जिम भी था, यानी कि वो उस जिम में ट्रेनर भी थी। और वहीं पे वंदना की मुलाकात अरूप डेका और धंती डेका से हुई। ये तीनों साथ में जिम करते, नॉर्मल जिम के रूटीन्स चालू हुए, लेकिन धीरे धीरे इनकी दोस्ती गहराने लगी और वो दोस्ती धीरे धीरे फ्लर्टिंग में बदल गई। और आप समझ ही सकते हैं आगे चल के वो फ्लर्टिंग एक लव अफेयर में कन्वर्ट हो गई। एलिजेडली वंदना के और भी कई मर्दों के साथ इस तरह के रिलेशनशिप्स थे, लेकिन प्राइमरीली ये दो वंदना के सबसे क्लोज फ्रेंड्स थे या फिर सबसे क्लोज इंटीमेट पार्टनर्स थे। और एलिजेडली एक रात अमर ज्योति ने इन तीनों को एक साथ एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में पकड़ लिया था। और फिर ऑब्वियस है कि वंदना और अमर ज्योति की काफ़ी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई और फिर अमर ज्योति इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता था। वो डायरेक्ट एक डिवोर्स चाहता था, एक क्लीन डिवोर्स। लेकिन वंदना को ये हरगिज़ मंजूर नहीं था। वंदना के इंटेंशंस इसके पीछे के क्लियर नहीं है, बट हो सकता है मॉनेटरी हो या फिर कोई और रीजंस भी हो सकते हैं, सोशल प्रेशर। अब इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तीनों की लोकेशन हिस्ट्री निकाली और जो पता चला उसने पूरे डिपार्टमेंट को सन्नाटे में डाल दिया। एक पर्टिकुलर रात तीनों एक ही गाड़ी में जा रहे थे एक दूसरे स्टेट मेघालय। मेघालय में बहुत घने जंगल हैं, चेरापूंजी के पहाड़ है, तो बहुत ऐसा फॉरेस्ट इलाका टाइप का है। और वहीं के लोकल ऑफिसर्स को एक टिप मिलती है। पास के एक गांव वाले ने एक खाई में कुछ अजीब सा देखा था। अब टीम वहां पहुंची, सर्च ऑपरेशन चालू हुआ और फिर जो मिला उसने सबको अंदर तक हिला दिया। पुलिस को वहां एक अधेड़ उम्र की फीमेल की कटी हुई बॉडी मिलती है, जिसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मल्टीपल बॉडी पार्ट्स कट किए गए थे। अब इन्वेस्टिगेटर्स को मौके पे ये तो समझ आ गया था कि ये कुछ रेज में किया हुआ काम है, क्योंकि कोई भी इस तरह से इतनी बेरहमी से किसी को भी नहीं मारता और ख़ास तौर पे काटेगा तो बिल्कुल भी नहीं। अब फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और डीएनए सैंपल्स टेस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं। अब वंदना की फ़ोन लोकेशन और उस बॉडी की मिली हुई लोकेशन को मैच करके देखा जाता है। नो सरप्राइज, लोकेशंस मैच कर जाती है। पुलिस वंदना को फिर से इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है, लेकिन इस बार उसके साथ बहुत ही सख्त रवैया अपनाया जाता है। उसके सामने सारे प्रूफ्स, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन मैच, बॉडी के म्यूटिलेटेड पार्ट्स, सारे प्रूफ्स उसके सामने रखे जाते हैं और उससे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में सारी चीज़ें निकालने की कोशिश की जाती है। और तब कहीं जाकर वंदना धीरे धीरे टूटने लगती है। धीरे धीरे पुलिस के सामने सारी सच्चाई उगल देती है। उसने पुलिस की लोकेशन और अपने द्वारा किए गए उस क्राइम की लोकेशन को मैच करते हुए ये कंफर्म किया कि उसी ने शंकरी डे का मर्डर किया था और मल्टीपल बॉडी पार्ट्स में बॉडी को चॉप करके उस खाई में फेंक दिया था। और वो लोकेशन भी बता देती है जहां उसने उसी बेशर्मी और बेरहमी से अपने पति अमर ज्योति डे को मार के और उसको भी काट के प्लास्टिक बैग्स में डिस्पोज करके फेंक दिया था। पुलिस को इस बात का मोटिव जानना बहुत ज़रूरी था कि वंदना ने ऐसा स्टेप क्यों लिया। एक हंसती खेलती शादी के बाद वो रिलेशनशिप इस मोड़ पे कैसे आ गया कि उसे अपने पति और अपनी सास का मर्डर ही कर देना पड़ा। अब यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ ऐसे फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं जो बहुत हैरान कर देने वाले हैं। वंदना बताती है कि कैसे उसकी आज़ादी उसके पति की वजह से छिन रही थी। और यहाँ पर वंदना रिवील करती है कि कैसे उसके घर के पास अमर ज्योति का एक फ्लैट था, जहाँ पर अरूप डेका और धंती डेका के साथ मिलके वो अमर ज्योति को डिसेप्टिव कॉल करके बुलाती है, जहाँ पे वो शंकरी डे और अमर ज्योति डे को बुलाकर उनका मर्डर कर देती है, बॉडी के टुकड़े करके मेघालय की खाई में फेंक देती है। वो पुलिस को ये भी रिवील करती है कि कैसे उसको मल्टीपल पार्टनर्स पसंद थे, कैसे उसको पराये मर्दों के साथ घूमना फिरना और फिजिकल इंटीमेसी रखना पसंद था। लेकिन किसी भी तरह से अमर ज्योति की फैमिली के साथ जो भी हुआ वो किसी भी तरह से जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता। तो एक बार अमर ज्योति की फीलिंग्स को सोची, उसकी वाइफ जिसने इतने प्यार से उसने शादी करी और उसी ने उसे उस अंजाम तक पहुंचा दिया। परिवार और एक घर जिसको सबसे सुरक्षित माना जाता है, जहां प्यार और भरोसे की उम्मीद की जाती है, उसी घर को वंदना के इविल माइंड और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की चाहत ने बर्बाद करके रख दिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है, सावधान रहें, सतर्क रहें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ऐसी ही क्राइम स्टोरीज देखने के लिए जुड़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और सच्ची कहानी के साथ। बाय बाय।